Welcome and back to my video. And after a long time I posted a long video, guys. Yes, because मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड 11th के एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 11th के एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स पता रियलिटी चेक पता चल जाता है. येस ऑफ कोर्स. सो इसीलिए मैं स्कूल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने मतलब नहीं बनाई वीडियो ना, मैं शॉर्ट वीडियो डाल सकी. ठीक है. एंड फर्स्ट इट वाज, मैं अगर अपना एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वाज नॉट गुड एक्चुअली. मेरा पहला एग्ज़ाम था कंप्यूटर का, दैट वाज ओके, मतलब वो अच्छा चला गया था. एंड उसके बाद आई हैव कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे ऐसा था कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे एग्ज़ाम बाकी सारे सही जाएंगे. बट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरा उतना ही वर्स्ट गया. मतलब आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं क्यों केमिस्ट्री का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा गंदा लगा है. उसके बाद मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था. मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया. मतलब अगर मैं बताऊँ तो सच में मेरा सीरियसली बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम मैथ्स का. एंड उसके बाद मेरा एक इंग्लिश का था. इंग्लिश का भी बहुत ईजी था और मतलब हो गया मुझसे. एंड इंग्लिश का बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद मेरा आ गया फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम. अब फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में ना मतलब 6 छुट्टी थी. तो 6 छुट्टियों में वैसे मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट या चैप्टर इतने बड़े बड़े थे कि मेरे को हर चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी थी. सो हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया था फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में. बट वो मतलब ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आया वो एग्ज़ाम कैसा गया मेरा. मतलब कि मॉडरेट गया है, हार्ड गया है, ईजी गया है, आई कांट टेल यू बिकॉज मुझे खुद समझ नहीं आ रहा. हाँ, वैसे मैं बता सकती हूँ कि जो केमिस्ट्री से तो मतलब केमिस्ट्री से सही गया, मैथ से थोड़ा सा कम मतलब अच्छा हुआ, मतलब कि मॉडरेट हुआ मेरा. ठीक है, एग्ज़ाम फ़िज़िक्स का. बट आफ्टर फ़िज़िक्स एग्ज़ाम, बिकॉज ये लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद 7 दिनों की छुट्टी थी और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि भाई छुट्टियाँ हो गई हैं फाइनली. मतलब स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज स्कूल के एग्ज़ाम ने पूरा का पूरा एक महीना ले लिया मार्च का. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि भाई स्कूल के एग्ज़ाम्स शुक्र है ख़त्म हो गए हैं. बट मेरी ये दिक्कतें तो बढ़ती रहती हैं, जितनी जो चीज़ें ख़त्म होती हैं दिक्कत बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. तो हाँ, मुझे अपने बैकलॉग्स पे तो लगाने हैं. और जब मैंने अपने बैकलॉग्स की लिस्ट देखी, आई वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज मेरे बैकलॉग्स जो थे लास्ट के चैप्टर्स के ही थे, बिकॉज मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दी थी. तो इसीलिए मेरे मतलब बैकलॉग्स उस टाइम के ज़्यादा थे. तो बस मैं मैथ्स का करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ हाँ, मैथ्स के थोड़े ज़्यादा थे. तो मैंने बोला चलो थोड़े मैथ्स के कम कर लेते हैं, उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो बराबर में आ जाएगा. फिर इकट्ठे दोनों तीनों के मतलब जैसे भी पूरे करने हैं कर लूँगी. तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया था मैथ्स में. और कॉम्प्लेक्स नंबर में ना यार लेक्चर भी बहुत सारे थे और ड्यूरेशन भी बहुत थी. तो एकदम से एक तो बैकलॉग लगाना इज़ वेरी हार्ड टू मी बिकॉज़ एकदम से मैंने एक महीना पूरा एक लेक्चर नहीं लगाया. एंड अब मैं एकदम से लगा रही हूँ तो इट वाज लाइक वेरी हार्ड फॉर मी दैट कि मैं अब लेक्चर लगा रही हूँ एंड इट इज़ वेरी लाइट चली जाती कभी, मतलब मेरा मन ना करता. अब तो बिल्कुल ही ऐसे मन पूरा ऐसे हो गया कि यार नहीं, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो लेक्चर लगाना ही नहीं है बिकॉज यार उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है. और वो भी अपने अलग छोड़ दें तो ड्यूरेशंस के अगेंस्ट भी मैं इस चैप्टर से थोड़ा बहुत बोर हो गई हूँ बिकॉज अभी चैप्टर उतना ज़्यादा ईजी नहीं बन रहा. मतलब पहले लेक्चर में मुझे बहुत ईजी लगा था, दूसरे लेक्चर में मेरे को बहुत ईजी लगा था, तीसरे लेक्चर में आते आते आधे लेक्चर में मेरे को लगने लगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में बहुत ईजी तो नहीं है, ये है तो सही, ये हार्ड तो है. एंड फिर बस मैं इसको करने लग गई. अब देखो, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, जैसे मेरा फिज़िक्स के भी बैकलॉग है और मेरे पास और मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मेरे स्टार्टिंग वाले बैकलॉग्स हैं, तो मुझे वो भी पूरे करने हैं. बट उसको मैं चाहती हूँ कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बार बैकलॉग पूरे हो जाए तो ही मैं वो वाले एक बार बैकलॉग लगाऊंगी. एंड गाइस, एक और कन्फ्यूजन थी जिसके ऊपर मैंने पोस्ट भी डाला था कि मैं ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन. ठीक है, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया. वैसे तो मैं उस महीने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए. ठीक है, बट अब मेरा बिल्कुल सॉर्ट हो गया. मैं ऑनलाइन ही कंटिन्यू करूँगी और रेगुलर स्कूलिंग करूँगी. बट मैं स्कूल ऐसे मैंने मतलब ऐसे हम प्रिंसिपल से बात कर लेंगे कि हम स्कूलिंग जो है मतलब स्कूल में 1-2 दिन की हफ्ते में हर हफ्ते छुट्टी लें. ठीक है, वैसे तो नहीं मानेंगे टीचर्स, बट हाँ, हम देख लेंगे जैसे भी है, क्योंकि रेगुलर स्कूलिंग ही सही है, डमी स्कूल तो नहीं. तो यही बस अभी तक तो मेरा पूरा प्लान है. मैं रेगुलर स्कूलिंग प्लस ऑनलाइन करूँगी. अभी आगे का मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट या अभी तक तो इतना ही है. और क्लासेस वैसे भी हमारी अप्रैल पे स्टार्ट है, स्कूल की भी और मतलब बैच की भी. तो
बस मैं उसी अप्रैल में स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा कि जो मार्च में छुट्टियाँ हुई हैं 7 दिनों की, उन 7 दिनों की छुट्टियों में एक बार जितने बैकलॉग हो सके उतने 11th के बैकलॉग पूरे कर लूँ। और क्योंकि अगर मैंने 11 ढंग से नहीं की सो मुझे 12th बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सो द थिंग इज़ कि जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ लूँ एक बार, ठीक है। एंड फिर देखेंगे 12th जब स्टार्ट होगी तो कैसे मैनेज करना है। अभी तो वैसे जून और मई की भी छुट्टियाँ आएंगी स्कूल में, तो मैं सुबह सुबह भी कंप्लीट को तो आगे का पता चलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो बस मैं कर रही थी। वैसे मैंने एक लेक्चर तो सक्सेसफुली लगा लिया था, उसका थोड़ा सा रह गया था पार्ट, बट लाइक दैट कि मेरे को अब बैठा नहीं जा रहा था स्टडी टेबल पे, तो सोचा कि मैं बाहर एक बार देखा हूँ, मौसम भी देखाती हूँ। सो द वेदर वॉज सो गुड, मतलब बारिश जैसा मौसम हुआ पड़ा था। एंड जैसे ही मैंने वेदर को देखा बाहर, आई रिमेंबर्ड कि मुझे कमिटमेंट डायरी भी लेनी है, बिकॉज आई हैव इनरोल्ड इन लक्ष्य बैच। सो मुझे कमिटमेंट डायरी भी तो लेनी है। तो इसीलिए फिर मैं ऑन द वे चली गई कमिटमेंट डायरी लेना। एंड मतलब जो मेरा विद्यापीठ सेंटर है वो बहुत पास है, सो इसीलिए मैं चली गई। एंड इट वॉज सो गुड कमिटमेंट डायरी, और मतलब ये थिक भी थी। एंड स्पेशली इसके ऊपर ना मतलब हम आराम से लिख सकते, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जब हम मतलब सारा काम पूरा कर लेंगे एक दिन में, एंड देन व्हेन वी आर लाइक डूइंग इट, मतलब मैं इसको फील करूँगी जब पूरा, देन इट इज़ लाइक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, मैंने कुछ क्लास तो लगाई है, ठीक है, मैंने कोई ड्यूपीपी या कुछ रिवाइज तो किया है। सो या इट्स गुड। सो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।